कहने को तो बहुत कुछ है। भाई राकेश सिंह जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हम लोगों के बड़े अजीज में, और मैंने आपसे निवेदन किया था, आप यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। भाई राकेश सिंह जी के नाम पर बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत करें ताकि अगले फंक्शन में कहीं भी रहें जरूर रहें। अभी हम लोगों के मुख्य अतिथि भाई रामविलास यादव जी गीत के माध्यम से आप बता रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ विशेष चीजें सुनने की इच्छा भी करती है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कोई भी काम हो, मैं कहता हूँ कि मन और दामन हमेशा साफ रखिए। मन साफ रहेगा तो मान मिलता है, दामन साफ रहेगा तो सम्मान मिलता है। इसलिए मैं अपने सहयोगी गणों से भी कहना चाहता हूँ कि आज जो गणतंत्र दिवस है, जिसके बारे में हम लोगों के चाचा और इस विद्यालय के संस्थापक श्री छोटेलाल जी बता रहे थे, कितना अच्छा गांव को भी आपने स्पर्श किया, भोजपुरी भाषा को भी स्पर्श किया। आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। हम लोगों के बीच में डॉक्टर आयुष मिश्रा जी बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जीवन उम्मीद से चलता है, इसलिए हम लोगों के बीच में भाई राकेश सिंह एडवोकेट कहीं एक राकेश सिंह नहीं मिलकर, यहाँ हमारे यहाँ तो आप एक हम लोगों के नेता हैं, तो एक जो है वकील हैं, लॉयर हैं और एडवोकेट हैं। हम लोगों के बीच में आर डी द्विवेदी जी जो चंदौली से चल करके आए हैं, बहुत बहुत आपको मेरे तरफ से और मेरे विद्यालय की तरफ से साधुवाद है, बधाई है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों को बहुत कुछ नहीं कहना है। कहते हैं कि आज जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, जो काम प्रकृति ने हमें सौंप दिया है, अगर वही काम हम अगर ठीक से कर लेते हैं, 100% अगर सही से कर लेते हैं, तो उससे बड़ा न कोई गणतंत्र दिवस है, न उससे बड़ा न कोई भक्ति है। आज सरस्वती पूजा भी है, बहुत लोग भक्ति की बात सुना रहे थे। मैं कहता हूँ कि जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाती है। हम लोगों के बीच में विजय अग्रहरी जी बैठे हुए हैं। आपका नाम इसलिए बाद में लूंगा क्योंकि अभी विजय करना बाकी है, और आप साथ हैं तो विजय जरूर होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत दिनों से लोग लगे हैं। हमारे बच्चे 2-3 दिन के प्रोग्राम सेट किए हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि गम दे दे जमाने का मना कौन करेगा, गम दे दे जमाने का मना कौन करेगा, पर एको बता की दवा कौन करेगा। अगर तुम मेरे मरने की दुआ करते हो, अगर तुम मेरे मरने की दुआ करते हो, तो तेरे जीने की दुआ कौन करेगा, तेरे जीने की दुआ कौन करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, बड़ा ही कहा जाता है, अपने ऑफिस के बगल में मेरा कोटेशन एक लिखा हुआ है, कैटेगरी शुड बी इन्फ्लुएंस बाय थॉट नॉट बाय कास्ट। विचारों की जाति होनी चाहिए, जाति की जाति नहीं होनी चाहिए। जब हमारा विचार वकील साहब आपसे मिल जाएगा, उससे बड़ी कोई बिरादरी नहीं हो सकती। हमारा विचार अगर द्विवेदी जी से मिल जाएगा तो उससे बड़ी कोई बिरादरी नहीं होगी। विचार अगर आयुष मिश्रा से मिल रहा है, उससे बड़ी कोई बिरादरी नहीं होगी। विजय अग्रहरी जी से मिल गया तो इससे बड़ा कोई समाज नहीं आप बना सकते। आप वीके सिंह जी बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चों, बस केवल मैं 2 मिनट की एक बात बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। कहानी का शीर्षक है दिल का दर्द। दिल का दर्द प्यारे बच्चों बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बार महात्मा गांधी, उन्हें पटना जाना था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। जब गांधी जी पटना को निकले तो बीच में बक्सर में ही उन्हें जो है बहुत स्वागत करने वाले उनके
के अनुयायियों ने रोक लिया और गांधी जी उनसे बात करने लगे। इसी बीच उनकी पत्नी कस्तूरबा जी उतरती हैं, कुछ गाँव के लोगों से मिलना शुरू करती हैं, सबको जागृत करती हैं कि सभी लोग जो है आजादी में चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। उसके बाद उसी बीच में कस्तूरबा जी एक ऐसी महिला से मिलती है, कहती है कि बहन तुम बड़ा दुखी लगती हो। महिला कहती है कि हाँ मैं दुखी हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने कहा है कि पॉवर्टी इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिग्रेडेशन। गरीबी मानसिक गिरावट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। भाई राकेश सिंह जी बता रहे थे, बात हो रही थी कि बताइए पुस्तकों के दाम इतने बढ़ गए तो कैसे गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। एक किताब और 500-600 रुपए की मिल रही है। इतना बड़ा ये हमारा पहला देश है जहाँ की जो है किताबों पर टैक्स लगा दिया गया है। मैं ये नहीं कहता किसी सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि विश्व का इतिहास 3 चरवाहों का इतिहास है। भाई सरफराज जी ध्यान से सुनिएगा, एक चरवाहा हमारे कुल में पैदा होता है, भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे। एक चरवाहा मोहम्मद साहब हुए जो कि बकरी चराते थे। एक चरवाहा ईसा मसीह हुए जो कि भेड़ चराते थे। तो एक गाय चराने वाला आया मिठाई जी, एक बकरी चराने वाला आया, एक भेड़ चराने वाला आया। आखिर इनका गाय बकरी भेड़ चराने के पीछे क्या संदेश है? वो यही संदेश देना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को पशुओं से प्रेम करने आ जाएगा उसको इंसान से प्रेम करने अपने आप आ जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज, आप निर्मल मन की बात तुलसीदास जी करते हैं। कौन है निर्मल मन? मैं तो समझता हूँ कि जिसके अंदर लाग लपेट नहीं है वही निर्मल मन है। मैं तो कहता हूँ कि अभी सिकंदर आया, क्या लेकर के गया, लेकिन जो अंतिम संदेश देकर गया वही हमारे लिए, आपके लिए लाभकारी है। महात्मा गांधी जी जो भी संदेश देकर गए उसका अनुसरण करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, भीमराव अम्बेडकर की बात लोग बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल है, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे, लेकिन क्या किसी ने बताया कि भीमराव अम्बेडकर को स्कूल से निकाल दिया गया तो स्कूल के बाहर खिड़की के पास बैठ करके टीचर की बात सुन करके नोट्स बनाता था और आगे चल करके हिंदुस्तान का शिल्पकार के रूप में जाना गया। कई विशेष से पीएचडी थे। मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि शिक्षा में जो व्यवसायीकरण है उस व्यवसायीकरण को हम लोग रोकना चाहते हैं और एक कंसेप्ट की शिक्षा देना चाहते हैं। भाई राकेश सिंह जी, मुझे बड़ा दर्द है, इसलिए गांधी जी से मैंने प्रेरणा लिया कि दिल का दर्द क्या है। जब वो कस्तूरबा जी उस औरत से पूछती हैं कि बहन तुम्हारे घर में कोई और है, कस्तूरबा जी कहती हैं कि हाँ कस्तूरबा जी एक औरत और है, लेकिन उस औरत से आप मिल नहीं सकती। पूछती है क्यों? कहते हैं कि क्योंकि हम तो औरतों के बीच में केवल एक ही साड़ी है। मैं पहन के बाहर निकलती हूँ, वो औरत नग्न घर में बैठती है। जब मैं साड़ी ले जाके देती हूँ, मैं घर में बैठती हूँ, तब वो बाहर आती है, वो साड़ी पहन के जाती है। जब गांधी जी बक्सर से पटना की ओर बढ़े तो कस्तूरबा जी ने रास्ते में ही उनको एक बात बताया कि आपका ऐसा हिंदुस्तान है जिस आजादी के लिए आप लड़ रहे हैं, उस आजादी के लिए 2 महिलाएं ऐसी हैं कि 2 महिलाओं के बीच में केवल एक साड़ी है। गांधी जी को बड़ा दुख हुआ जब पटना पहुंच गए। जब प्यारे बच्चों पटना पहुंचते हैं तो गंगा जी में स्नान करने के बाद और वहां से चलते हैं, पूरा कपड़ा वहीं छोड़ करके चल देते हैं, एक केवल गमछा लपेट के चल देते हैं और आकर के अनुयायी कहते हैं कि गांधी जी बहुत कड़ाके की ठंड है, क्या आप इस गमछे पर ठंड बिता लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, जब तक हमारे देश के एक एक नागरिकों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो जाएगा ये गांधी आजीवन बिना वस्त्र का बंदा रहेगा। ये गांधी ऐसा दिल का दर्द था उनके। मैं कहना चाहता हूँ, अभी बगल का जिला है रामविलास भाई साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। सोनभद्र में चले जाओ, प्यारे बच्चों कहानी बताता हूँ कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की माँ इतने गरीब हैं कि जो कूड़ा करकट में सड़ा गला आलू फेंक दिया जाता है उसमें भी अपना निवाला ढूंढती हैं। और जब नहीं मिलता है तो वहाँ जो है शराब बहुत सस्ती मिलती है। रात को बच्चा रोता है, माँ के पेट में भोजन नहीं, अस्तर में दूध नहीं, बच्चा रोता है, माँ को चम्मच दारू डाल देती है। उस दारू के नशे में बच्चा सो जाता है, लेकिन पीछे सुबह क्या होता है
कि वह जब बच्चा नींद में ही मर जाता है, उधर माँ भी मर जाती है, और सुबह डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखता है कि फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई। ये हमारा हिंदुस्तान है। आखिर कहाँ सोच रहे हैं, जहाँ 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हमें राशन लेने के लिए खड़े हैं, हम किस संविधान की बात करें। यहाँ की शिक्षा कितनी कमजोर है। भाई राकेश सिंह जी आप समझ रहे होंगे, भाई आरडी द्विवेदी जी से भी चर्चा होती है, हमारी मिठाई लाली से चर्चा होती है कि आइए एक ऐसे शिक्षा दिया जाए, क्योंकि वही प्राइमरी स्कूल जहाँ से हम लोग पढ़ लिख के निकले, और IAS PCS तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन ये बाजारीकरण को रोकना, सबसे पहले भाई राकेश जी बोल रहे थे, छोटे लाल जी बोल रहे थे कि मिशनरी वाले आपको शिक्षा देने नहीं आए हैं, इनका मकसद है अधिक से अधिक आपको ईसाई बना दें। इसलिए सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि उनके मकसद को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आइए वेलफेयर का भी कार्य हो, शिक्षण का भी कार्य हो, क्योंकि मैं कहा था कि उजड़ गया बागवा जिसके लाखों माली थे, उजड़ गया बागवा जिसके लाखों माली थे, जब चला सिकंदर धरती से तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे, उसके भी दोनों हाथ खाली थे। अभी अभी इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों के अभिभावक, इस स्कूल के अध्यक्ष और प्रेसिडेंट भाई राम की बहुत बहुत साधुवाद है। आपको मालिक ने आप ही पर मैंने कहा कि मन साफ हो और दामन साफ हो तो आपको मान और सम्मान मिलता है। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे होगा, सब बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। इसके लिए आप सभी लोगों को बना रहा हूँ। भाई मैं बनाऊंगा।